त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणौ त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अभाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, पिछले 2 दिनों से हम एक ही विषय पर बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक श्रवण कर रहे गए। शुचि अर्थात अंदर बाहर की पवित्रता। बाहर की पवित्रता तो बहुत आसान है और श्रद्धालु हिंदू घराने में उत्पन्न होने से हमारा पक्का स्वभाव है खाने पीने, घर परिवार, अपने शरीर, वस्त्रों, बिस्तरों, इनकी पवित्रता रखना, सफाई रखना, ये तो हमारी रग रग में समा चुका है। बहुत ही अच्छा। सबसे बड़ी बात जिस पर बचपन से ध्यान दिया जाना चाहिए था, अंतःकरण की सफाई। पर वाह मेरे कनाई, इधर हमारी ध्यान भी ना दिलाई। ये सबसे बड़ी पवित्रता होती है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। और आप सब कल्याणकामी हैं, कल्याण करके आप इस जहान से रहना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात। मेरे भगवान ने आपकी इस पवित्र इच्छा को पूरा करने के लिए सब सामान पैदा कर दिए हैं। भगवान करे आपका ये उत्साह और बढ़े, क्योंकि उत्साह और श्रद्धा के बढ़ जाने से अंतःकरण की कमी पूरी जाती है, और वो भी जल्दी जल्दी। पहले हम ये सोचें फिर आगे बढ़े। अंतःकरण खराब कैसे हुआ, अर्थात अंतःकरण मलिन कैसे हुआ। महापुरुषों का भला हो जिन्होंने हमारा ध्यान अंतःकरण की सफाई की ओर खींचा और इस बात पर जोर दिया, पहले देखो तो सही, अंतःकरण शुरू में तो मलिन था नहीं, अपवित्र था नहीं, विमल पवित्र और बहुत उज्जवल था। ये बीच में मलिनता कहां से आ गई? एकाग्र रहना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। अनुसंधान या रिसर्च करने वालों ने इसकी भी जी जान से रिसर्च की। भगवान पवित्र के घर है, उनकी गीता या उपदेश पापियों दुराचारियों को भी पवित्र करने वाली गए। सृष्टि उन्होंने बनाई, नाना प्रकार के जीव जंतु उन्होंने बनाए, फिर ये मलिनता कहां से आ गई? लो सुनिए। भगवान को छोड़कर जब आप चिंतन शुरू करेंगे, अब अंतःकरण मैला होना शुरू हो जाएगा। ध्यान से सुनना, एकाग्र होकर के, जो बातें हमें नहीं बताई गई। जैसे ये वक्त जा रहा है, आज के नर नारी पढ़े लिखे हैं, किसी भी काम को अंधाधुंध नहीं करना चाहते। ये बहुत अच्छी बात है। क्या मतलब? हम सोचते हैं, विचारते हैं, सोच विचार के कर्म करते हैं, अच्छी बात। एक सबसे भयानक भूल ये जो हुई,
भगवान को छोड़ के सोचती हैं, भगवान को किसी कोने में रख के सोचती हैं, भगवान की महत्ता को भुला के सोचती हैं। हम भगवान को इंपॉर्टेंस देते ही नहीं। सोचती जरूर है। भगवान ने अगर रात में गहरी नींद आपकी ना बनाई होती, आप तो पागल हो गए होते। क्यों? आप बुद्धि को रेस्ट ही नहीं देते। बुद्धि को रेस्ट देने का मतलब कुछ देर नहीं सोचना चाहिए, चुपचाप परेशान तो होकर रहना चाहिए, नहीं तो ये अंडरस्टैंडिंग वेन्स बहुत ही थक जाती हैं या ओवर एग्जॉस्ट हो जाती हैं। आप इनसे बहुत काम ले लेती हैं, कमियां तो घर में रहेंगी, उसी कमी पर आप बार बार सोचेंगे, कभी अपनी, कभी श्रीमान की, कभी नौकरी, कभी बेटे की, कभी लड़की जवान है उसकी चिंताएं, उसके फिक्र, जो शादी हो गई है उनका, उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उसकी चिंता, आमदनी कम है, बहुत कोशिश की गई है लेकिन खर्च बढ़ते जा रही है, फिर चिंता, लड़के को पेट में शुरू से ही गिल्टी है, बढ़ती जा रही है, डॉक्टर कहते ऑपरेशन करो, लेकिन बच्चे को देख करके रोनी आती है, नहीं करवाया जा रहा ऑपरेशन, उसकी बीमारी बढ़ती जा रही है, चिंता, बार बार गिल्टी पे हाथ लगाया जा रहा है। भगवान को हमने छोड़ दिया और मर्जी उस भगवान की भी जिन्होंने अपनी महत्ता हमें समझने नहीं दी। हमने केवल कंचन की कामनी की कीर्ति की महत्ता मूर्खों से, नादानों से, अपने वैरियों से सुनते रहे, उसको सच्चा मानते रहे। इंसान के मन का स्वभाव है, जिसकी महत्ता जानता गए उसी के पीछे बावला हो जाता है। बावले तो कुत्ती होती हैं, हां, और बावला कुत्ता क्या होता है? एक जगह नहीं ठहरता, इधर जा उधर जा, यहां भाग वहां भाग। इसी तरह हमारा अंदर वाला मन बावला होके विक्षेपता में रहता है, इसलिए इसे बावला कुत्ते के समान कहा गया। इसे चैन नहीं, करार नहीं है। और मैं और क्लियर कर दूं, अब जब भगवान की महत्ता छोड़ दी गई, बड़ी भगवान की महत्ता बढ़ जाती है अगर कोई नेक पुरुष हमदर्दी ये बता देता कि सदा रहने वाली शांति भगवान से मिल जाएगी, जिसकी हमें तलाश है, जिसकी हमें बड़ी भारी जरूरत है, बल्कि एक ही मन की मांग है, शांति से जीना और शांति से शरीर छोड़ दो। एक ही मांग है हमारे मन की। 2-4 दिन जो भगवान से मांग के लाया हूं, शांति से गुजारूं, और जब भगवान का वापस आने का बिगल बजे तो शांति से शरीर को यूं छोड़ जाऊं, जैसे बाथरूम में हम अपने मैले कपड़े उतार के स्नान करते हैं और दूसरे कपड़े पहन लेते हैं। जी, अब ये मांग पूरी करनी थी भगवान ने, क्योंकि भगवान शांति का घर है। ये हमें बताया नहीं गया, सोचना हमारा बढ़ गया, तो फिर सोचना किससे होगा? लो पकड़ लिया महापुरुष ने तप करके। हम क्या सोचेंगे? किसी रूप को लेके सोचेंगे। जब भी आप सोचते हैं कोई रूप सामने आना चाहिए, वरना आपका विचार नहीं चलेगा। आप सोच रहे हैं, मैं नेता ने पूछा क्या बात है, चेहरे पर हवाइयां हैं। हाँ, क्या सोच रहे हैं? अब मुझे रूप बताना पड़ेगा। क्या मां के बारे में सोच रहा हूं? रूप। कोई शक्ल होगी तब आप उसके बारे में सोचेंगे। क्या सोच रही है? पति देव के बारे में सोचती हूं। क्या कारण है? मां को ऐसी गंदी बीमारी लग गई है, अभी हम सारे कुआरे बैठे गए, पिताजी पहले हमें छोड़ के चले गए थे, अगर मां भी चली गई तो हम तो बिल्कुल ही अनाथ हो जाएंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे। अब जब भी चिंतन होगा किसी रूप को लेके होगा। अच्छा, कोई न कोई शक्ल मन बनाएगा, शक्ल को छोड़ के मन चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने कहा, मूर्ख, जो तू निराकार का चिंतन करता है, आधार कहां से लेगा? निराकार की बातें बनाना बड़ी आसान है, निराकार के शास्त्र पढ़ लेना बड़े आसान है,
वेदांती बन जाना और अपने आप को ब्रह्म कहना बड़ा आसान है, लेकिन शुरू में मन कैसे टिकाया जाएगा? इसलिए परमात्मा ने कहा खफी को न समझेंगे अहले वजूद, निराकार को देहधारी नहीं समझ सकते, या उनके लिए समझना असंभव हो जाएगा, निहायत मुश्किल हो जाएगा। हमारा शरीर, और हम ऐसे भगवान का चिंतन कर रहे हैं जिसको हम शरीर नहीं मानते। हम कहते हैं निराकार भगवान ऐसे जिनकी शक्ल ही कोई नहीं। बहुत अच्छे, तो टिकाओ फिर मन को, नहीं टिकेगा। 2 महीने 2 साल वेदांती बन के छोड़ देती है, क्योंकि मन टिकता ही नहीं। मन को आधार चाहिए, बेस चाहिए। जैसे घड़े को घड़वंजी चाहिए उसे टिकाने के लिए, मन को भी कोई घड़वंजी चाहिए उसे टिकने, तो वो साकार है। अब मन मां के बारे में सोच रहा है, फिर पति के बारे में कोई शक्ल बन गई ना। हाँ, तो जब भी आप चिंतन शुरू करेंगे शक्ल को लेकर चिंतन करेंगे, ये भी बुरी बात ना होती। ऋषि और गए आगे। ये क्या होता है, जब आप किसी रूप को चिंतन करेंगे उसमें ये वृत्ति जरूर आएगी, मां का चिंतन मोह से, अब आप मार खा लेंगे। मां का चिंतन मां के नाते से होता ना, बस ये तो होता ही नहीं। पतिदेव का चिंतन पति के नाते से होता, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन ये होता ही नहीं। नई नई शादी है तो काम का बीच में रख के करेंगे, जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा हैं तो स्वार्थ को बीच में रख के करेंगे, कोई ना कोई वृत्ति बीच में रख के चिंतन होता। या भगवान ने ये नियम ना बनाया होता? अच्छा, बीच में एक ये टंटा, या तो काम रख के करेंगे, काम क्रोध रख के, मोह कर रख के, लोभ रख के, अहंकार रख के, इनका जो प्रतिक्रिया या आफ्टर इफेक्ट है वो मन की मलिनता। यहां से पकड़ लो, लगाए जो महसूस अशिया से मन, ताल्लुक बढ़े उनसे और हो लगन, फिर कहां गई बात, जायल हुई अक्ल आया जवाल। इंसान का डाउनफॉल शुरू हो गया। हर बार ये कोई बताए, बार बार हमें समझाए, कोई नहीं समझाता, ना स्कूलों में, ना कॉलेजों में, ना यूनिवर्सिटियों में। इधर उधर इंफॉर्मेशन दी जाती है, नाना प्रकार के सब्जेक्ट्स है, बस उसकी इंफॉर्मेशन या कमाना सिखाया जाता है, बस। आहा, रामायण में भी गोसाई जी ने ताना मारा है, कल युग आ गया, कल युग आ गया। आहा, मां बाप अपने बच्चे बुलाई, उधर भरी सोई शिक्षा सिखाई। कल युग ऐसा आ रहा है कि मां बाप अपने बच्चे बुलाई और बार बार कहीं ये पढ़िया कर, फिर कमाएंगा कहां से, उधर भरी सो शिक्षा सिखाई। पेट भरने की शिक्षा सिखाएंगे, परलोक बनाने की शिक्षा नहीं। उधर भरी सो शिक्षा सिखाई, वही सीख देंगे जिसे उधर कहते पेट को, जिससे पेट भरे। बस इसी अर्निंग में हम रह गए, लर्निंग में नहीं कि कुछ लर्न भी कर ले। वो दिन ब दिन वक्त जा रहा है, फिर भी आपके भाग्य अच्छे, ऐसे विचित्र वातावरण में आप परलोक बनाने की भावना रखते हैं। तो अंतःकरण को निर्मल करने की बातें सुनते सुनते ये भी ले, खराब कहां से हुआ? जब आपने चिंतन भगवान का छोड़ दिया और संसार का चिंतन किया, और संसार के चिंतन में काम आता है, क्रोध आता है, मोह आता है, लोभ आता है, अहंकार आता है। इससे अंतःकरण खराब होता जाएगा, अंतःकरण पर संस्कार पड़ते जाएंगे, मन शुभ ना सोच के सकेगा, बुद्धि शुभ निर्णय ना कर पाएगी, क्योंकि इन्हीं की अधिकता हो जाएगी मन में, काम की, क्रोध की, मोह की, लोभ की, अहंकार की, राग की, द्वेष की। हाँ, जबकि माता पिता हमारे बड़े अच्छे धार्मिक होते, हमें भगवान का चिंतन सिखाते, हम प्रभु का चिंतन करते रहते, बाकी हम कर्तव्य कर्म करते, तो काम क्रोध मोह लोभ हमारे चिंतन में ही ना आते। अब जो हमारे मुकद्दर में है वो हम चेष्टा कर ही रहेंगे, वो हम अपनी ओर से पुरुषार्थ करते हैं जितना हमारे से बन सकता है, हम कोई कसर नहीं छोड़ते, पर हम तो इन्हीं को बीच में रख के सोचते हैं। आपके भाग्य अच्छे अगर आप इनका चिंतन छोड़ दे, केवल भगवान का चिंतन करेंगे तो पुरुषार्थ करना है। और मैंने उस तरह ही प्रकाश डाला था, अगर आपके मन में समा गई तो जो मुकद्दर में है वो तो मिल जाना है। पुरुषार्थ करना हमारा परम धर्म, परम कर्तव्य, 2 शब्द बोल रहा हूं, परम धर्म, परम कर्तव्य।
इट इज आवर सुप्रीम ड्यूटी एंड इट इज सुप्रीम लाइबिलिटी। ये तो हम कर ही रहेंगे। अगर आप जल्दी निर्मल करना चाहते हैं अपने आप को, तो किसी रूप को लेकर चिंतन न करो, उनके कर्तव्य करें। मां बीमार है, इलाज करा रहे हैं, या लड़की का वर नहीं मिल रहा, पुरुषार्थ कर रही है, बस। अब बीच में चिंता रख के न करें। अगर आपके वश की बात है तो मैं समझा रहा हूं, धन की कमी है, पुरुषार्थ कर रही है मुकद्दर में धन आ जाएगा, वरना जितना है मालिक दे रही है, इसी में निर्वाह करेंगे निश्चिंत होकर के। आप शादी करती हैं, बस ये काम खराब है, आपने लेना था मैं जीवन साथी लूं कोई, ताकि सुख दुख में हम साझी बने। आप गंदी वृत्तियां रख की शादी करती हैं। आप कहती हैं मेरा जोबन है, मेरा जोबन जा रहा है, मैं कैसे रह सकती हूं, मैं ऐसी बस ये गंदी विचार रख लिए, एक भोगों की भावना रख ली। अब आपका अंतःकरण काला होता जाएगा। रखना तो एक जीवन साथी लें जो मेरे सुख में मेरे दुख में पग पग व मेरे काम आए। पहले ही आपने अपनी भावना को दूषित कर लिया, इससे क्या होगा? अंतःकरण काला। तो क्या हर समय चिंतन पत्नी का दूषित भावना से, पति का दूषित भावना से होगा, फिर काम खराब। ये किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं। इसलिए हम अर्निंग हैंड मांगते हैं, पत्नी हो अर्निंग, पति हो अर्निंग, सुंदर हो, अच्छी हो, इत्यादि इत्यादि समझते जाइए। इससे क्या होगा? अंतःकरण खराब होता जाएगा। खराब अंतःकरण का मतलब वो भी कामी बन जाएगा, क्रोधी। क्योंकि जिस वृत्ति का आप बार बार चिंतन करते, वो वृत्ति आप में आ रही है। अगर काम करके पत्नी का चिंतन या पति चिंतन, तो काम आप में आता जा रहा है। अगर क्रोध करके किसी का आप चिंतन करते हैं, तो क्रोध आप में आता जा रहा है। अगर लोभ करके चिंतन करते हैं, तो लोभ आप में समाता जा रहा है। क्योंकि जिसका चिंतन बार बार होता है, वो हमारी वृत्ति बन जाती है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, ये भगवान ने स्पष्ट कहा है। लगाई थी लो जिससे हासिल हो, वो वृत्ति हमारी बनती जाएगी। ये समझाया ही नहीं गया। इसलिए आज के बाद नहीं, इसी घड़ी के बाद ये विशेष ध्यान देना है कि मैंने वृत्तियों को लेकर चिंतन नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। मैंने अपना कर्तव्य निभा देना है, लेकिन अपने चिंतन में काम को नहीं रखना, क्रोध को नहीं रखना, लोभ को नहीं रखना, अहंकार को नहीं रखना, राग को नहीं रखना, द्वेष को नहीं रखना। वरना बुद्धि मारी जाएगी, आप किसी काम के नहीं रहेंगे, परलोक नहीं बढ़ा सकते। और यह भी यकीन दिला रहा हूं, चंद दिनों के बाद आप यहां आना छोड़ देंगे, आपका दिल ही नहीं करेगा यहां आने का। अच्छा जी, चूंकि ये गंदी वृत्तियां हावी आ जाएंगी आप पर। अच्छा, उत्साह आपका मारा जाएगा। वाह, यहां आने के लिए तो बड़ा उत्साह चाहिए, बड़ी श्रद्धा चाहिए, बड़ी लगनता चाहिए। अच्छा, तब घोर कलयुग में आदमी भगवान की गीता सुनता है। यहां कोई बाजा नहीं बज रहा, कोई हारमोनियम पर रामायण सुनाई जा रही, किसी के गले में सुर नहीं, कोई बहुत शानदार के आपका मन खिंच के आ जाए। ये तो फिलॉसफी है, ब्रह्म विद्या है, जिसके लिए खुद परमात्मा कहती है सुन सुना कर भी अनजान है। इसके लिए तो अपनी ओर से बड़ी श्रद्धा चाहिए। माना कि इससे बड़ा सत्संग भी नहीं हो सकता गीता जी से बढ़कर, लेकिन पहले श्रद्धा तो हो, पहले मन में धीरज तो हो, और ये मन में भाव तो बैठा हुआ हो कि इसी से मेरा कल्याण हो जाना है, मेरा परलोक परलोक इसी से बन जाना है। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। क्यों सिर सवेरे आप परोंठे खाती हैं घी वाले? कम से कम 1 बजे तक तो रूटीन है ना, फिर खानी पड़े। यानी आप पौष्टिक तत्व खाती हैं जो 6-7 घंटे तक उसका रज रहे, उसकी तृप्ति रहे। अच्छा, इसलिए आप सवेरे एक ठोस भोजन लेती हैं, भले ही आप उसे नाश्ता कहती हैं, ब्रेकफास्ट कहती हैं, लेकिन एक ठोस चीज आप ले जाती हैं अंदर, ठोस खाद्य तत्व आप अंदर डालते हैं। इसी तरह गीता हमें ठोस सत्संग देती है, थोड़ी देर का नहीं, अगर समझ आ जाए बस में भगवान के साथ जा मिलाती है। हम रियलाइज कर लेती हैं कि हमारे में ये भूल हुई। मैं देवियों बारंबार कह रहा हूं, मैं अपना धर्म समझता हुआ, इसी पर भी जरूर सोचो कि मन काला क्यों हुआ।
जिसने सृष्टि बनाई है, जब वो सफाई का घर है, पवित्रता का घर है, हम कैसे काले हो गए? जैसे बलदेव जी ने ताना मारा था अपने छोटे भाई कन्हैया को, गोरी नंद यशोदा गोरी तुम कित श्याम श्री, तुम जो शाम सांवले हो गए, कभी सोचा तूने है? अब मैं देखता गोरा हूं, बलदेव जी कह रही है, हूं क्या नहीं? हाँ, तो क्योंकि मैं सगा बेटा हूं नंद का, बाबा का, तुझे तो हमने मोल लिया है, तुझे तो हमने खरीदा है, तेरे मां बाप ये नंद बाबा थोड़ी गए हैं? पानी में देख ले, तू सांवला नहीं है? सांवला हूं। तो मैं गोरा नहीं हूं? गोरा हूं। तो नंद बाबा गोरे, जैसे मां बाप होते वैसे बच्चे नहीं होते? होते तो है, तू को काला आ गया बीच में, बस छिड़ गया। बात तो ठीक है, अब जैसे आपके बच्चे वैसे होने चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि आप ही का खून है, आप ही का अक्स है बच्चों पर, छाया है बच्चों पर, ठीक है। अब जब मन और बाकी सब तन भगवान से उत्पन्न हुआ है, तो फिर ये खराब कैसे हो गए, मलन कैसे हो गए? भगवान ने 3 गुण और 5 तत्व बनाए गए, चलो बना लेता, पर हमें भी तो कोई समझाता, मां बाप दोनों समझाते, इनका चिंतन नहीं करना। कभी हम सांप का चिंता नहीं करते, हाँ, कभी हम जहर का चिंता नहीं करते, बिच्छू का चिंता नहीं करते। हमें पता है कि इनके चिंतन में हमारी मौत है, एक बार तो हमारा सारा शरीर कांप जाएगा, रोमांच हो जाता अगर हम फनी सांप का चिंतन करें, कोबरे का। पता है कि मौत है। इसी तरह हमें पता हो जाए कि मैंने काम क्रोध मोह लोभ को साथ रख के चिंता नहीं करना, इससे कि मेरी मौत है, मेरी बड़ी बनाई शांति का फूल हो जाएगी, हम कभी भी चिंता न करते। पर ये किसी ने बताया नहीं, हमारे मंदभाग्य कभी ये नहीं बताया गया। हमने दोस्त भी ऐसे बना लिए, कामी क्रोधी लोभी लालची, हमारी सहेलियां ऐसी हो गई, हमने सिनेमा देखे, हमने नावल पढ़े, हमने स्टोरियां पढ़ी, हमने वन नाइट प्ले लिए, हमने और भी कितनी सब गंदी वृत्तियां आती गई, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार आते गए। इससे क्या अंतःकरण मनन हो गया। पहले जान लीजिए मनन हुआ कैसी है। अब क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल उसके उलट, जिन गंदी वृत्तियों से अंतःकरण निर्मल खराब हुआ है, मलन हुआ है, उनको छोड़ देना पड़ेगा। इसे बोलते हैं संदोष। संदोष को फौरन छोड़ देना पड़ेगा, बल्कि ये समझ करके परहेज, कि मैंने परहेज करना है, मैंने संयम से रहना, जिससे मेरा अंतःकरण खराब हुआ, मैं शरीर छोड़ दूंगी, लेकिन मैं इनका फिर नहीं संग करूंगी। देखिए चंद ही दिनों में आप बिल्लार की तरह क्लियर हो जाते हैं कि नहीं, जिसे आप अंग्रेजी बोलेंगे क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल बिल्लार की तरह। अगर इनका रख के चिंता न करें, मां बाप बहन भाई का बीच में मोह कामना वासना रख के न करें, वरना मैं सुना करके शीश छोड़ दूंगा, आपकी साधना नहीं पूरी होगी। क्योंकि ये तो चिंतन कर रही हैं आप, इनको तो जिस कारण से मन मैला हुआ वो तो आपके साथ ही। डॉक्टर की दवाई नहीं काम करेगी, चाहे रोज 50 रुपए की दवाई है, वो सिगरेट नहीं छोड़ता, शराब नहीं छोड़ता। आखिर में डॉक्टर तंग आ जाएगा कि यार तू मुझे बदनाम करेगा, फलाने डॉक्टर की मैं दवाई करता रहा, 6000 रुपया लगाया, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, बदनाम मैं हूंगा, और मैंने यही रहना है और नगर छोड़ करके किसी गांव में नहीं जाना। बस बाबा तो किसी और डॉक्टर को बदनाम कर, मैं तेरा इलाज करने से रहा, तू ये परहेज ही नहीं करता। इस तरह अगर हम बैड थिंकिंग विद बैड क्वालिटीज का परहेज नहीं करेंगे, तो मैं क्या करूंगा और मेरी गीता क्या करेगी। उनके लिए भगवान ने लानत मारी, अबस्सा उम्मीदें, अबस्सा अमल, अबस्सा इल्म, उनका समझ में खलल, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। भगवान ने मानो गाल दिया है, भगवान ने अब्यूज किया है कि वो जाहिल है, वो मूर्ख है। मूढ़ शब्द है संस्कृत का, वो मूढ़ है क्या, जो अपना भला बुरा भी नहीं जानते कि मेरा हित किसमें है, अहित किसमें है। आप तो सियाने हैं ना, आप तो दना बेटियां मुझे दिखाई दे रही हैं ना। अपने साथ भलाई करना, अब बुराई ना करना। पहले तो पता नहीं था, हम लाची समझ के दूध में पीते रहे, भी लाची है। जब एक बार उंगली उठाई तो मक्खी थी, लाची समझ के निगलते रहे, अब तो पता लगे मक्खी है।
तो अक्खी वेख के कहावत मशहूर है, मक्खी नहीं निकली जाती। पहले तो हमें पता नहीं था ये गंदी वृत्तियां हमारे अंतःकरण को खराब कर रही है, बड़ी बड़ी शांति को कपूर कर रही है, पर अब कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको किसी ने मजबूर नहीं किया कि आपने भगवान की वाणी सुनी है। हर जगह आपको मजबूर किया जा सकता है, लेकिन सत्संग में जो भी आएगा वॉलंटरीली आएगा, स्वयं आएगा। ब्रह्मा भी आपको यहां के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं हर जगह आपको मजबूर कर सकता है। कोई सिनेमा जाना पड़ेगा, कोई मर गया हुआ जाना पड़ेगा, नाम रखना जाना पड़ेगा, बर्थडे है उसका तो सेरेमनी करनी पड़ेगी, ये सब मजबूरी से। तुझे जाना पड़ेगा, मेरा दिल नहीं करता, मैं कह रहा हूं जाना पड़ेगा। कौन कह सकता है सत्संग में जाना पड़ेगा? मजबूर कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये तब अच्छा लगता है जब जागे पूरब की भाव, जब पूर्व के संस्कार जागे, तब दिल करते हैं भगवान की वाणी सुनूं, मैंने जीवन ही बर्बाद कर दिया, ये फीलिंग पैदा हो जाएगी। खा लिया, पी लिया, बच्चे बना लिए, गंदी मंदी बातें कर ली, सिनेमा देख ली या टीवी देख ली, बीवी देख ली, टीवी देख ली, बस इसी में उम्र गुजरती जा रही है। ये मैंने क्या कर अपने साथ जुल्म किया, बस इसे बोलते हैं एहसास का मादा पैदा हो गया। अब आएगा शानदार इनकलाब। सज्जनों, धार्मिक भाइयों, जिसमें एहसास हो गई, वाला से फीलिंग ऑफ रियलाइजेशन हो गई, अब वो पापी भी हो, दुराचारी भी हो, या पापियों का सरदार भी हो, तो भी भगवान कहते हो बहुत चोटी की अवस्था बना। उसे भी समझ रहे कि साधु है वो, उसे भगवान ने साधु कह दिया, महात्मा कह दिया। क्यों? उसने पक्का इरादा किया है कि जो मुझसे हो गया, अब नहीं मैं करूंगा। सचमुच खूनी भी मुनि बन गए। खूनी से मुनि कौन? वाल्मीकि, जिसका पहला नाम रत्नाकर था। अच्छा, वेश्या से उच्च कोटि की देवी भगवती कौन? एक नहीं, अनेक। अच्छा, महात्माओं की संगत में आकर, कबीर जी की संगत में आकर, अच्छा क्या से क्या अवस्था बना दी अपनी। शाबाश। तो आइएगा, आपको रियलाइज करा रहा हूं, जिन जिन वृत्तियों से मन काला हुआ है, अब उनका सख्ती के साथ परहेज करना होगा, कठोर बन के परहेज करना। यह भूल करके आपको परहेज करना होगा कि मैं नारी हूं। अगर आप नारी नारी कहती रह जाएगी तो फिर कम नहीं बनेगा। अब आपको कहीं से मन सख्त नर वाला रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके प्रभु कह रही है अगर दिल है मजबूत चिंता। आपका मन जन्म से ही मजबूत नहीं होता, नरम होता है, जिसको नवनीत कहती है। नवनीत होता है जो अभी अभी बिलो बिलो के मक्खन निकाला गया, ताजा मक्खन, उसको नवनीत कहती है। आपका मन नवनीत की तरह है, और बनाना पड़ेगा पाषाण की तरह। पाषाण इसका पत्थर, कहां? बहुत मजबूत करना पड़ता है मन। अच्छा, इधर देखिए वेद भगवान की शुरुआत, ना अयमात्मा बलहीने लभ्या, परमात्मा की प्राप्ति बुझ दिलों से नहीं हो सकेगी। ओ मेरा रब्बा, ये अपना वेद भगवान की शुरुआत है। आप तो पढ़ती नहीं ना, और मेरा पढ़ने की सिवाय टाइम कटता ही नहीं। बुझ दिलों से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और बुझ तो फारसी शब्द है। बुझ कौन होता है? जानवरों में सबसे ज्यादा कमजोर मन वाली बकरी है। बुझ मैंने बकरी, और इसका उल्ट शब्द है विपरीतार्थक, शेरे दिल। बुझ दिल या शेरे दिल? शेरे दिल। बकरी सबसे नरम मन रखती है। आहा, और बात बनेगी तब जब हम शेरे दिल हो जाए। और शेरे दिल वही होती है जो जान को हथेली पे ले लेती है कि बस चलना तो इसी मार्ग पर, चाहे मेरी जिंदगी एक दिन की हो। मुझे 100 दिन वाली रूढ़ी का जीवन नहीं चाहिए जिसमें से बदबू निकलती रहे। मुझे 2-2.5 घंटे वाला खिले हुए फूल का जीवन चाहिए, ऐसा मन में रख लो। मुझे 2-2.5 घंटे वाले गुलाब के खिले हुए फूल का जीवन बहुत अच्छा लगता है, जो चारों ओर सुगंधी फैला देगा, ना कि 100 साल में रूढ़ी की तरह जीऊं इर्द गिर्द गंदी गंध फैलाकर। मैं बदबू नहीं फैलाना चाहता, बददुआ नहीं लेना चाहता। आप तो जननी है ना, जननी जो जन्म दे किनको? बच्चों को। तो आपके लिए हाथ जोड़े गुसाई जी ने रामायण में, ओ जननी। हां, अगर जन्म देना ही तो भगवान के भक्त को देना,
वरना अपनी शक्ति न गवा, अपने चेहरे की रौनक न गवा। ये गोसाई जी ने कहा, यह तो भगवान के भक्त को जन्म देना। बाबा जी मेरी वश की बात है? बिल्कुल वश की बात है। कैसे? जब गर्भ में बच्चा आ जाए या गर्भ ठहर जाए, उस दिन से लेकर बच्चे का मुंह देखने तक सिमरन शुरू कर दो, भगवान से प्रार्थना शुरू कर दो। मेरे मालिक, मैं केवल आपके चरणों का दास चाहती हूं। मैं मां बनने जा रही हूं, लेकिन चाहती हूं केवल आपके चरणों का दास। मैं दुर्योधन नहीं चाहती, मैं कंस नहीं चाहती, मैं दुशासन नहीं चाहती, मैं ध्रुव चाहती हूं, प्रहलाद चाहती हूं, मैं धर्मपुत्र युधिष्ठिर चाहती हूं, मैं कर्ण चाहती हूं। जननी जन तो भगत जन, कह दाता कह शूर, नहीं तो जननी ना जने काहे गवाए नूर। क्यों अपनी सेहत तबाह कर लेती है? तो जब भगवान की फीलिंग आ जाती है तो भगवान को मानना पड़ता है। आइएगा, इतना रियलाइज करते हुए आगे बढ़ चले। जो प्रसंग चला है शुचि, पवित्रता, तो हमने यहां तक विचार किया कि अंतःकरण जो मलन हुआ है वो गंदी वृत्तियों का चिंतन करके। मां का चिंतन तो किया लेकिन मोह के साथ, तो अंदर मोह समा गया। पत्नी का चिंतन किया लेकिन कामुक दृष्टि रख के अंदर काम समा गया। अच्छा, और आपने उसका भी चिंतन किया, पहले दोस्त था वैरी बन गया, बार बार उसका चिंतन किया लेकिन क्रोध समा गया अंदर। नौकरी का चिंतन किया, थोड़ा तनख्वाह, थोड़ी तनख्वाह, गुजारा नहीं होता, मैं कारोबार करूं, पत्नी के नाम पर करूं, पार्ट टाइम वो दे देगी, ये कर, लोभ समा गया। देखो वृत्तियां कैसे अंदर आती हैं। और कईयों का, ओ मैं कईयों से तरक्की कर गई हूं, मैं कईयों से बढ़ गया हूं, अहंकार आ गया। इस तरह ये इन प्रकार इन वाला मिनट से समाव अदर, इन वृत्तियों ने अंदर आने का रास्ता बना लिया। अब ये एक आकांक्षा खड़ी हो गई हृदय के अंदर, मैंने अपना कल्याण करना है। तो भगवान कहते ठीक है, कल्याण करना, हृदय को निर्मल कर लो, शुचि पवित्र हो जाओ। तो बस मां भी घर में है, पत्नी भी घर में, इनको निकाल थोड़ा देना है, लेकिन वृत्तियों के साथ इनका चिंतन नहीं करना। जैसे जिसको शुगर की बीमारी होती है, हाँ वो कहते हैं नाम मात्र की शुगर तो आप खा सकती हैं, लेकिन शुगर को आप छोड़ना पड़ेगा आपको जरूर। इस तरह जिन कारणों से हमारा अंतःकरण निर्मल हुआ है, इन वृत्तियों को छोड़ देना पड़ेगा। भगवान ने भी स्पष्ट कहा है। बड़ा मैंने विचार किया, बड़ा विचार किया 15वें अध्याय के इस फरमान पर, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम। पहले इन गंदी वृत्तियों को वैराग के कुलाड़े से कट, फिर आके कहे मुझको परमेश्वर की, मैं प्रभु तेरी शरण लेता हूं। पहले इन्हें काट। और कई मूर्ख कहते हैं भगवान की शरण लेंगे तो कटेगा, और भगवान कहता ना, पहले वैराग के कुलाड़े से कट। असंग शस्त्रेण दृढ़ीन छित्वा, पक्का इरादा करके और पक्के बाजुओं से पहले गंदी वृत्तियों कट। जिस शौक से तूने गंदी वृत्तियां ली हैं, उसी शौक से गंदी वृत्तियों को निकाल। वाह वाह वाह। जिस शौक से पति पत्नी तलाक देने के लिए जा रहे थे कचहरी, उनको जज ने बुलाया, रास्ते में कहता है शीला, कितने शौक से हम लोग इसी रास्ते से कचहरी में गए थे 2 साल पहले शादी कराने के लिए, क्या हम उतनी शौक से कचहरी में जा रही है तलाक लेने के लिए? थारे मार मार के पत्नी रो पड़ी। ये आपने क्या कहा? बस गुजरा हुआ दिन याद करा रहा हूं। कितने शौक से तो मेरे साथ गई थी और मुझे बुलाने गई थी, टेलीफोन किया, मैं फला जगह खड़ी हूं और जरूर आना, मैं बड़ी देर से खड़ी, कितनी शौक से, आज उसी शौक से जा रही है। चल, तलाक तो फिर होता है डार्क साइड देखी जाए। जब आप लाइट देखने लग जाएंगे तो फिर तलाक तो आकाश के ऊपर बुखारत बन के उड़ जाता है। तलाक का मतलब संबंध विच्छेद। कब? जब हमने कोई नेगेटिव साइड ली। नेगेटिव ना ले, पॉजिटिव ले, सारी जिंदगी कट जाए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अब हम पॉजिटिव ले, नेगेटिव ना ले। पॉजिटिव तो भगवान के गुणों को याद करें। मां बाप हमारे घर में रहेंगे, केवल कर्तव्य पूरे करते जाएंगे। बस वृत्तियों को साथ लेके करोगे, मेरा सुनाना कोई सफल नहीं होगा। मैं सुमुख दोष होता जा रहा हूं,
मेरा सुनाना कोई सफल नहीं होगा अगर आप वृत्तियों को साथ रखेंगे तो ना, वो तो मन काला होता रहेगा, मन खराब होता रहेगा। हमने इनको रखना केवल कर्तव्य करके और भगवान का चिंतन। इसलिए भगवान ने हमें गर्दन से पकड़ा, मैं तो कान से नहीं कहूंगा, गर्दन से पकड़ा है। ये कहते हुए तन काम में मन रहे, ध्यान में ही कहूंगा, गर्दन से पकड़े गए हम। जिस सामान्य चिंतन वृत्तियां करना था वो आप भगवान का चिंतन करेगा। बेटी ये बड़ी मेहनत मार के ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि कई जन्मों से हम गंदी वृत्तियों का चिंतन करते रहे हैं। जिसने शराब छोड़ी है उसको बड़ी मेहनत मारनी पड़ेगी, उन बेवकूफों के पास नहीं जाएगा वो, यारों दोस्तों से दूर रहेगा। उनको ये कहना पड़ेगा मैं तुम्हारे के लिए मर गया। क्यों? मैंने शराब नहीं पीनी, मैंने मांस नहीं खाना, मैंने अंडे नहीं खाने, मैंने सिनेमा नहीं जा रहा, तो मैं तो तुम्हारे लिए मर गया। ये समझो कोई नया दोस्त बना लो, पुराना दोस्त आपका एक्सीडेंट में मर गया। ये कहना पड़ेगा दोस्तों को, मैं आपके लिए नहीं, आप मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरे में वो आदत नहीं है, मैंने अब नहीं लेना है। शराब का अंजाम मौत का पैगाम। मैंने अब नहीं लेना इन चीजों को, मैंने अब नेक बनना है। तो उनसे हटना पड़ेगा, आपको सबको हटना पड़ेगा, उन सहेलियों से, उन लिटरेचर से, अखबार से, इन सारों से हट जाना पड़ेगा। अब फिर देखना दिनों में मन निर्मल हो जाएगा, थोड़े दिनों में, चूंकि निर्मलता हमारा बर्थ राइट है। चमकते रहना, दमकते रहना स्टील का अपना स्वभाव है। चमक रखना ये तो स्वभाव है, शाइनिंग। सारे बर्तनों में स्टील के बर्तन बड़े शाइनिंग होती है, बट नेचुरल उसकी पॉलिसी ऐसी है कि वो उसमें शाइनिंग बनी रहती है। अगर स्टील का बर्तन खराब है तो किसी कारण से हुआ, थोड़े से विम चमकाइए और लीर पर रखिए विम और रगड़ो, ओह 2 बार ही हमने रगड़ा, चमक पहली आ गई। तो अंतःकरण की चमक तो बड़ी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि ये इसका स्वभाव है। हमारे अंतःकरण का निर्मल रहना, मेरे देवियों, स्वभाव। बड़े मूर्ख हैं वो, क्या साधु कपड़े में हैं, जिन्होंने ये कहा क्या कि आपको तो कई जन्म लग जाएंगे तो निर्मल करने में। गलत। उन्होंने फिर अपने आप को निर्मल नहीं किया, उनका अपना तजर्बा नहीं है। ये तो इसका स्वभाव है अंतःकरण को निर्मल रहना। ऊपर से सुपर इंपोज हुआ है, वो बड़ी जल्दी हट जाएगा, बहुत जल्दी। ये स्टील के बर्तन का शाइनिंग रहना स्वभाव है। अगर खराब है तो हमने उसमें सब्जी डाल दी है या कुछ और राख डाली है तो बड़ी जल्दी हो जाएगी, बहुत जल्दी। हाँ, चूंकि मैल उसके अंदर नहीं गया, ऊपर ऊपर सरफेस पर मैल है। इसी तरह मन के अंदर मैल नहीं है, ओनली ऑन द सरफेस। थोड़ा सा भी आपने चिंतन शुरू कर दिया भगवान का, ये तो हट जाएगा। अगर आप इरादा कर ले पक्का कि अब मैंने बुरा चिंतन नहीं करना। बुरा चिंतन का मतलब है काम करो, वो लोभ अहंकार को साथ रख के माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी का चिंतन नहीं करना। पत्नी नहीं बुरी, काम बुरा। मां नहीं बुरी, सुनो मेरे से मुझे जो समझाया गया, पत्नी नहीं बुरी, काम की वृत्ति बुरी। अच्छा, मां नहीं बुरी, मोह की वृत्ति बुरी। हाय गाय, हाय गाय। धन नहीं बुरा, लोभ बुरा। हाय गाय, हाय गाय। आपका वैभव यानी जाहो जलाल नहीं बुरा, आपका अहंकार बुरा। हाय गाय, हाय गाय। वो गोपाली नहीं बुरा, बल्कि जिस क्रोध से आप उसका चिंतन करते हैं वो क्रोध बुरा। ये गंदी वृत्तियां मरे ना मरे ना कि गोपाली मरे, फलाना मरे, मेरी पत्नी मर जाए, मेरा पति मर जाए, मुझे कामी बुलाता, मुझे नहीं। कहावत नहीं सुनी, झल्ला ना मरे झल्ले दी मां मरे, मता होर झल्ला जम धरे। वाह, झल्ला जिंदा रहे पर झल्ले दी मां मरे, कहीं और 9 महीने बाद झल्ला न जम बैठी हुए। इसी तरह मां बाप, बहन भाई, पति पत्नियां ना मरे, जिंदा रहे, ये गंदी वृत्तियां मरे जो हमारे अंतःकरण को खराब करती हैं। कारण को समझिए, सीता भी तो पत्नी थी किसी की, हाय हाय। मंदोदरी भी तो पत्नी थी किसी की, हाय हाय। सावित्री भी तो पत्नी थी सत्यवान की, कोई खोए। अगर ये बर्बाद करती तो फिर सारी राम को बर्बाद कर दी, सीता बर्बाद कर देती। मंदोदरी रावण की घरवाली है और उंगली डलवाती है धर्मराज को मुंह के अंदर जब वो बोलती है।
शास्त्र कहता है धर्मराज भी मुंह में उंगली डालता है, इंद्राणी भी मुंह में उंगली डालती है कि मंदोदरी तो ले गई बाजी, चाहे मृत्यु लोक में और एक शैतान की पत्नी है, हाँ लेकिन तू बाजी ले गई हमारे से भी, कितना अच्छा बोल रही है। तो ये नहीं बुरी, वृत्तियां बुरी होती हैं। जिन मूर्खों ने आपको बुरा कहा है वो भगवान दरबार में बख्शे नहीं जाएंगे, वृत्तियां बुरी हैं। वरना नारी भगवान बनाता ही ना, ये नारी योनि क्यों बनी है? फिर हमें समझाया नहीं गया ना, हमें पहले समझाया जाता बहुत अच्छा था। बहन भाई थोड़े बुरे हैं, बहन भाई जो हम मुंह से रखती हैं यूं मार खा गए, अब मार खाएंगे। मेरा धर्म है, मेरी बहन है, मैं सेवा करूंगा, ये मेरा भैया है, जहां तक मुझसे बढ़ेगा मैं अपना खून भी कुर्बान करूंगा, ये अब साथ अटैचमेंट ले लेते हो, ये आपको डुबा देगा, ये आपको खराब कर देगा। शाबाश। चुंबक लोहे को नहीं खींच रहा, क्या कहा? मैं ठीक कह रही हूं भगवान की कसम खा के, है चुंबक मिकनातीस मैग्नेट लोहे को नहीं खींच रहा। नहीं बाबा, भगवान की कसम नहीं खींच रहा। चल मुझे दिखा, आ देख ले। ओह कपगली, ओ मेरे भाई तुम ठीक कहते हो, इसके ऊपर मिट्टी चढ़ी हुई है, हटाओ। ओह, लोहा भागा, चुंबक के साथ लग गया। लोहे के अतिरिक्त एक और मैटर ऊपर आ गया, मिट्टी। इसलिए चुंबक में जो ताकत खींचने की है, देखो ऊपर मिट्टी हटा दो, आए गए। भगवान तो अंदर है, उन्हें ताकत भी आए मन को अपनी ओर खींचने की, जो मन उनका अंश है, लेकिन ऊपर जो मिट्टी आपने डाल दी है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की, हटा दो इसको। इस दृष्टांत को याद रखना। इस दृष्टांत ने मेरा कलेजा, मेरा अंतःकरण, मेरी छाती, मेरी बुद्धि, मेरा रोम रोम हिलाया हुआ। यह बहुत अच्छा दृष्टांत है। चुंबक नहीं बुरा, लोहा भी नहीं बुरा, लोहे को ऊपर जो मिट्टी है। कोई माँ बाप बहन भाई पति पत्नी आज के बाद कभी न करेंगे बुरे का, ये सारे ठीक है, पर ऊपर जो गंदी वृत्तियां हैं, काम करके, क्रोध करके, मोह करके, लोभ करके, अहंकार करके, ये अंतःकरण के ऊपर आई पड़ी है। इतनी नजदीक, निकटतम प्रियतम, दो शब्द ले लो मेरे से। भगवान हमारे कौन है? निकटतम प्रियतम। पकड़ो दो शब्द मेरे से, मेरे सीने जिगर में ना रहे, आपके पास चले जाए, आप मेरे से ले लो। भगवान कौन? जो मेरे निकटतम प्रियतम, निकटतम मैंने नियरेस्ट, प्रियतम मैंने डियरेस्ट, ये दो शब्द ले लो मेरे से। भगवान मेरे कौन है? निकटतम, नियरेस्ट, और प्रियतम, डियरेस्ट। फिर अनुभव क्यों नहीं होते? अनुभव किसने करना है? मन ने। मन पर वृत्तियां हटाओ, रिमूव ऑल दीज बैड क्वालिटीज, हटाओ लोहे से मिट्टी। लोहा कैसा आलिंगन कर रहा है, कितना अच्छा लगता है, जैसे आप अपने पुत्र को आलिंगन करती है अपनी छाती के साथ, कैसे प्यार से बच्चा जच्चा एक होए पड़े हैं, पता ही लगता है कि मां ये है, ये पुत्र ये है, ये पुत्र ये है, ये मां ये है, एक में। इसने लोहा कितना एम्ब्रेस कर रहा है अपने चुंबक को। कब? जब मिट्टी हटाई तो मन, भगवान कहते इंद्रियों में मन मैं हूं, तो मन फौरन खिंच जाता है भगवान की ओर, जब इसे साफ कर दो। यही मेरे भगवान कह रही है कि भगत मेरा कौन? जो अंदर बाहर से पवित्र है, अर्थात जिसने इन गंदी वृत्तियों को रिमूव कर दिया है। आजकल धर्म स्थान भी नए नए बनते जा रहे हैं, लेकिन कोई ठोस लाभ नहीं धर्म स्थानों का, न पुराणों का लाभ है न नए का लाभ है। धर्म स्थानों पे जा करके हमने धर्म को पकड़ना था, और धर्म पकड़ के धर्म ने क्या काम करना था? जैसे घर में झाड़ू काम करता है, जैसे आपके घर में बुहारी काम करती है, जैसे आपके घर में डिटोल का पोछा काम करता है। थोड़ा सा पानी में डिटोल डाली, हाँ, और पोछा लगा दिया, सारी अंदर एक विशेष प्रकार की भीनी भीनी सुगंधी हो जाती है। मक्खियां मच्छर अंदर रहते हैं, डिटोल का पोछा लगाया गया तो, हाँ, और सफा भी आंगन हो गया, कमरे भी सफा हो गए, कितना सुंदर बन गया। अब धर्म स्थानों ने क्या देना था? धर्म। और धर्म ने क्या करना था? अंतःकरण को निर्मल। अरे सुन लो मेरी देवी, मुझे हल्का कर दो। मेरे कंधों पर यह बोझ रखा गया है कि ये मैं आपको समझा दूं, अपना हिंदू धर्म आपको समझाऊं, अपना वैदिक धर्म आपको समझाऊं, अपनी गीता का ज्ञान आपको दूं, ताकि मैं हल्का होकर भगवान की जात में समा जाऊं।
धर्म स्थानों से हमें धर्म मिलना चाहिए था ताकि हमारा अंतःकरण निर्मल होता। लाखों रुपए का नाम धर्म स्थान नहीं होता। लाखों रुपए बिल्डर ने लगा दिए, हर धर्म स्थान पे धर्म बनाए, मंदिर बनाए, मंदिर के सामने अपने धर्मशालाएं भी बनाई। इससे क्या हुआ? कुछ नहीं बनता अगर हम वहां से धर्म नहीं मिलता तो। धर्म स्थानों का मतलब था वहां से साधन लेना, किसका? धर्म का, ताकि हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाए। वो मिलता ही नहीं है। तो पैर मत्थे टेको, तो पैर पतासे लो, तो वो चरणामत लेते रहो, उससे क्या फायदा? याद रखना, मैं एक बात क्या कह गया हूं, धर्म स्थानों से धर्म लेना था। तो फिर हम धर्म स्थानों में जाती हैं, हम निर्मल क्यों नहीं हुए? हमारा दुख दूर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी मैल अंदर टूटा पड़ा है। मैल निकला कहां है? मेरा मन बड़ा इनकलाबी बनता है। मेरे मन को बड़ी, जैसे वो मरीज तंग आ गया था कि आज या तो मैं मरूंगा या अस्पताल वाले मरेंगे। आज मैं भी सोच के आया हूं। तो आखिर उस हेड ने पकड़ा कि तू कैसे मार देता इनको अगर आज ना मानते। आज देखो मैं छुरे लेके आया। ओए मेरा रब्बा, आज देखो मैं 2 छुरे जेब में डाली फिरता हूं। आज मैंने 2 कत्ल कर देने थे। अच्छा, आज तो मैं, मेरा खून चढ़ा वो मेरे दिमाग पर। कोई मेरी सुनता नहीं, रात मुझे नींद नहीं आती, दिन मुझे चैन नहीं पड़ता। वो कहता मैंने दांत निकाल दिया। हाय मेरा मन इतना इनकलाबी है कि धर्मस्थान बड़े प्रेम में शांति क्यों नहीं मिलती? आपको एक इनकलाबी मिला आपका प्यारा, इनका फिर मतलब क्या हुआ? धर्म स्थानों का, गुरुद्वारों का, तीर्थों का मतलब क्या हुआ अगर हमारे मन में बेचैनी नहीं जाती, बेकरारी नहीं जाती, दुख जैसे वो मरीज रोया है। इसको 2 बड़े मुसलमानों में फकीर हुए हैं, बुल्ला और बाहू। बुल्ले शाह की जीवनी और उपदेश तो मैंने अपनी कलम से व्याख्या करके आपको दी है, जिसके नाम रखा गया मस्त कलंदर। अब दोबारा भी छपा के आपको दे दिया गया, लेकिन बाहू पर मैं कलम नहीं चला सका। क्या कारण, ये भगवान जानते हैं। तो बाहू का एक जगह बड़ा अच्छा आता है, वो भी मेरे से बहुत ज्यादा इनकलाबी थे। वो कहते पीर, मैंने तुझे पीर मनना ही कोई नहीं। हाय 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 हाय, पीर मैंने गुरु बेटे, मैं तुझे पीर नहीं मनूंगा। क्यों? तो ये शुरू से कवि थे। क्यों? तो उसका हाथ पकड़ लिया, मैं तेरे पास 6, 7, 8 महीने से आ रहा हूं। पीर दे मिलिया जे पीर न जावे, उसनु पीर की धरना हूं। मुर्शद मिलिया शाद न मननू, उस मुर्शद की करना हूं। क्या कमाल करके धर्मराज के दरबार को हिला दिया। मिले पीर अंदर दी जावे ना पीड़, मिले मुर्शद अंदर ना आवे शांति। दोनों दियो बल्दी दे अगे सारो इन्हां दोनों नूं। हाय रब्बा, पीर दे मिलिया जे पीर ना जावे, उसनू पीर की धरना हो, और मुर्शद मिलिया शाद ना मानू, उस मुर्शद की करना हो। पीर का मतलब होता है जो अंदर दी पीड़ नू दूर करे। गुरु का मतलब जो अंदर के, गु जमा रूह, गु मैंने अंधकार, रूह मैंने अंदर का, जो अंदर के अंधकार को दूर करे। हाय, अंदर के अंधकार को दूर करे। गु मैंने अंधकार और रूह मैंने रोशनी। अंदर के अंधकार को दूर करके जो रोशनी की ओर ले चले, वो गुरु। अगर आप धर्म स्थानों में गए, धर्म स्थान का मतलब यही है, धर्म का स्थान। अच्छा, तो धर्म का अर्थ क्या है भगवान बताती है, जो हमें यह बताए करना है क्या और ना करना है क्या। धर्म स्थान से हमें ये मिलता था। तो मेरे स्वामी जी ने कहा अगर धर्म का मतलब यही होता है कि करना है क्या, तो फिर धर्म स्थान को पोना कहो, पोना धर्म स्थान को। फिर वो कहे छलनी, छलनी, छलनी का मतलब ये होता है छन के रख देती, जो चीज नहीं जानी चाहिए वो ऊपर और बाकी छन के नीचे। तो धर्म स्थान पोना हो गया, छलनी हो गई। तो जिसमें उर्दू बोलते हैं कीफ, अंग्रेजी बोलते हैं कैन, सीएन। फिर तो ये कैन हो गई, कीफ हो गई। धर्म स्थान को ये बता देता है हमें ये कर और ये छोड़ दे। आज भगवान साक्षी है, धर्म स्थान ये बात नहीं पूरी कर रहे, वरना में फौरन पता लग जाए ये हटा देना है, ये पकड़ लेना। पूरी कोशिश की जा रही गीता के माध्यम से इस धर्म स्थान को 4 चांद लगे।
और ये हर एक को यहां पता लग जाए, न केवल पता लग जाए बल्कि अपना लिया जाए, फौरन जीवन में ढाल लिया जाए कि पहले नहीं पता था अब तो पता लग गया। नाउ क्या फौरन टू बी प्रैक्टाइज्ड, फौरन बस अब मैंने अपना लिया, जीवन सफल हो जाएगा आपका, बड़ी जल्दी निर्मल हो जाएगा मन। के कारण ये था, ये गंदी वृत्ति, जैसे दांत वाले ने कहा आज तो मार देना, मैंने मुझे मेरी दर्द हैरान कर दिया था। अब भी हम आज समझ लें कि इन्हीं गंदी वृत्तियों ने हमें मार दिया है, और आज के बाद इन गंदी वृत्तियों को नहीं करना। ये परहेज है, परहेज बड़ा भारी परहेज महाराज जी ने बताया है। और खासकर 3 वृत्तियों के तो पीछे पड़े हैं मेरे भगवान, और हमें झटका दिया, जैसे बाप क्रोध से अपनी बेटी या बेटे को झटके से यूं मारता है, भगवान ने झटका दिया है। क्या? काम, क्रोध तथा लोभा नरक के 3 द्वार है, इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी। मेरे ख्याल में 16वें अध्याय के आखिर में कहा मेरे भगवान ने कि ये नरक के 3 द्वार हैं। अरे सुन 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 सुन, फिर गुण गुण गुण, इनको नरक का 3 द्वार कहा है। फिर मेरा और आपका परम धर्म जो मेरे भगवान ने कहा मेरे सिर आंखों पर, इन तीनों का कहना तो फौरन मान लेना चाहिए, वरना भगवान नाराज हो जाती हैं। सबसे पहले मां बाप का, लेकिन वो उचित बात हो, वरना प्रहलाद ने नहीं मानी, चुके अनुचित बात थी, ध्रुव ने नहीं मानी, अनुचित, उचित बात हो, धर्म को उल्ट बात ना हो, वो कहना मान लेना चाहिए। मीरा ने नहीं मानी, देख लो, एक तो मां बाप कहना मान लेना चाहिए फौरन। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, एक मां बाप कहना फौरन मान लेना चाहिए। अच्छा, एक अगर पहुंचे हुए गुरुदेव है तो पहुंचे हुए, नहीं तो फिर नहीं मानना चाहिए कि सूरत में, जैसे कि हमारे पितामह जी ने नहीं कहना माना कि वो गलत धर्म अनुकूल नहीं था। अच्छा, और तीसरा अपने भगवान का फरमा, इन 3 का कहना जरूर मान लेना चाहिए फौरन। और ये तो कोई गुरु नहीं कह रहा, शास्त्र नहीं कह रहा, शास्त्र बनाने वाला श्री भगवानुवाच है, संतवाच नहीं, इंद्रवाच नहीं। हरपा मेरे या तो हर जगह आप देख रहे हैं भगवानुवाच भगवानुवाच भगवानुवाच। भगवान कहने लगे इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना कहीं, अपने आप को तबाह न कर बैठना, इनमें नहीं, बस अंतःकरण निर्मल। और हमने करना ही क्या है, निर्मल हुआ, एकाग्र हो गया है, एकाग्र हुआ भगवान की जात में तलीन। एकाग्र का मतलब एक का चिंतन, बेटे एकाग्र का मतलब एक का चिंतन। एक कोना, अग्र होता है कोना, और एक अग्र शब्द एकाग्र नहीं होता, एक जमा अग्र। बहुत सोचा मैंने, 3 अग्र से हट गया, ये 3 अग्र, और एक अग्र में चला गया, बाकी सबका चिंतन छोड़ दिया, एक भगवान का चिंतन जारी हो गया। इसको कहेंगे एकाग्र। ये नहीं कि बिल्कुल ही चिंतन खत्म हो गया ना, केवल एक का चिंतन। जैसे शादी करने के बाद केवल एक पुरुष का चिंतन, बाकी अनेक पुरुषों का चिंतन आपने छोड़ दिया, अनेक औरतों का चिंतन छोड़ दिया, एक का चिंतन शुरू हो गया। इसको एकाग्र कहती है, पवित्रता कहती है। अब एक भगवान का चिंतन शुरू हो जाएगा, मन निर्मल। और जब भगवान का चिंतन होगा तो सबसे पहले कौन सा गुण आएगा? सत, अच्छा, फिर चित, अच्छा, फिर आनंद। जब ये तीनों की अधिकता हो जाती है, हाँ, आपको बहुत मजा आता है, लेकिन भगवान की ओर से फिर आवाज आ जाती है, मेरे पास वापस आ जाओ। जब आपका जीवन मजे से कटने लगेगा, भगवान कहते बस कम बैक, फिर आप यहां के काबिल नहीं होते। क्या? जैसे हमारे वक्त ऐसा किया गया था, हेडमास्टर ने पता नहीं कैसे कर दिया, जिनके नुमाई इम्तिहान में 60 से ऊपर नंबर आए, सालाना इम्तिहान ही नहीं दिलाया, चलो बच्चों अगली क्लास में, वही बैठे बैठे अगली क्लास में भेज दिया, बस चले जाओ, हम आपका इम्तिहान ही देते। 60% आपके नंबर आ चुके हैं, जबकि 35 नंबर चाहिए पास होने के लिए। अब हम क्यों सिर खपाई करें तुम्हारे लिए, पेपर ले, फिर देखें, फिर गलतियां निकाले, हो महादे पुत्रो तुम यहीं से भागो। है शाबाश। इसी तरह जिनका मन एकाग्र हो जाता है, एक का चिंतन हो जाता है भगवान का, बस समा गए भगवान की जात में।
जिनमें सचित आनंद बढ़ जाता है, बस प्रमोट हो गए, फिर अगली क्लास में चले गए, फिर वो इस जहान में नहीं रहते, वो यहां के काबिल नहीं रहते। आपने 8वीं क्लास की हाई स्कूल में, फिर भगवान खुद कहती हैं, फिर मैं उन्हें बुला लेता हूं फौरन, पहुंचकर जहां से न लौटे कोई। खैर वो तो बड़ी दूर की बात है, पहले हम योग्य तो बने, अर्थात इनका चिंतन तो छोड़े। क्या आज के बाद नहीं पता था? नहीं पता था, अब तो मुझे पता लग गया, बस नॉट टू बी डिस्कस्ड, नॉट टू बी थॉट ओवर। अब हमें इस पर नहीं सोचना, अब भगवान का चिंतन शुरू हो जाए। ये पूरी कोशिश करो कि जब पता लग गया अब काम क्रोध का चिंतन मैंने नहीं करना, ये रहे हमारे पास, लेकिन इनको काम क्रोध बीच में लेके चिंतन नहीं करना। अंतःकरण निर्मल, अंतःकरण की सफाई, बड़ी जल्दी सफाई, बहुत जल्दी धुलाई होगी अंतःकरण की। ये और महाराज जी के वो 2 श्लोक दूसरे अध्याय के, ये कभी ना भूलना। अर्जुन, इंसान अपने उन्नति तब बंद करता है, प्रगति तब बंद कर लेता है जब मेरा चिंतन छोड़कर लगाए जो महसूस प्राणी पदार्थों के साथ जब ये मन लगे। ये 2 श्लोक कभी भी ना भूलना। अच्छा होता है वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, संसार के प्राणी और पदार्थ, जड़ और चेतन चीजें, जब आप इनका चिंतन करते हैं तो इनका चिंतन काम से होगा, क्रोध से होगा, मोह से होगा, लोभ से होगा, अहंकार से, जिसकी प्रतिक्रिया या रिएक्शन रूप में अंतःकरण क्या हो जाएगा? मलिन हो जाएगा। मलन अंतःकरण में क्या होता है? मन प्रधान हो जाता है, बुद्धि काम करना ही छोड़ देती है, बुद्धि नहीं काम करेगी। फिर आप अगर इसी पे रहे तो फिर मन भी नहीं काम करेगा। इसके बाद तो जी बड़ी बुरी दशा होती है। हवाई जहाज में मैंने सुना गया 2 इंजन होते हैं बेटे, 2 इंजन, अगर एक इंजन फेल हो जाए तो वो तत्काल अपनी सरकता हुआ दूसरे इंजन पे आ जाता है, और अगर कुछ एक कलाएं ऐसी होती है दोनों इंजनों में बराबर होती है, फिर तो वो मोया, फिर तो धड़ाम से गिरेगा धरती पर। तो महापुरुष ने कहा जिसकी बुद्धि खराब हो गई फिर तो कुछ जिंदा रहेगा, पर जिसका मन भी खराब हो गया फिर तो मोया क्या किसमें जाकर फिर वो बुरी जोड़ियों में जाएगा। इस संसार में भी रहेगा, मन भी गंदा, बुद्धि भी गंदा, तो फिर गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। ऐसी नारियां, बोल बाबा बोल, ऐसे नर, बोल बाबा बोल, आत्महत्या कर देती। वो शरीर कैसे रखें? बुद्धि खराब होगी, चलो ठीक हो गया, लेकिन मन कोई आशा लेके जिंदा था वो भी खराब हो गया, आशा भी निराशा में, फिर जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट। बड़ी दूर की फिलॉसफी है ये। फिर हम जी के क्या करेंगे? ये पहले बुद्धि खराब होती है, फिर अगर हम बुरे कर्म करते रहे, उतारू रहे, फिर मन भी खराब, बस फिर आशा भी नहीं, आशा नहीं, फिर जी मोया। बस आप तो कल्याणकामी है ना, आप तो कल्याण करके रहना चाहते हैं और कल्याण करके सदा के लिए इस विचित्र संसार से जाना चाहते हैं और फिर गर्भ में नहीं आना चाहते। तो फिर आप तो इस बात को याद रखें कि मैंने निर्मल करना है मन को, कि कुछ भी चाहे आपको कितनी कीमत देनी पड़े, कितनी मुसीबतें उठानी पड़े मेरी बेटी नारी चोले में, लेकिन ये मन में पक्का कि मैंने अपने अंतःकरण को निर्मल करना है और मलिन होता ही नहीं गंदी वृत्तियों से। मैंने अब इन गंदी वृत्तियों में नहीं जाना, टूटती मेरी हड्डियां टूटन, मुसीबतें आती हैं जी भर के आ जाए, लेकिन अब मैंने तो अंतःकरण को निर्मल करना। मैंने उस दिन भी कहा था, मीटिंग हुई और परमात्मा के दूसरे दर्जे पर सोचा गया कौन है। परमात्मा तो सबसे पहला नंबर दिया जाएगा, दूसरे दर्जे पर अंतःकरण की सफाई। आपने अंग्रेजी में नहीं सुना होगा तो मेरे से सुन लो, ये उन्होंने तर्जमा यही से हिंदुओं से नकल करके किया है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, सफाई पारसाई के दूसरे दर्जा पर, हमारे धर्म की नकल है। सफाई भगवान के दूसरे दर्जे पे मानी जाती है, याद रखना ये बात। इसी बात को क्राइस्ट ने अपने बाइबल में ले लिया, या बाइबल में बाद में क्राइस्ट की उपदेश ले लिया गया। लकी दो हुआ प्योर इन
बाइबल। लकी आर दोज हु आर प्योर इन हार्ट, दे विल रियलाइज गॉड। बाइबल की एक मैंने आपको शिक्षा सुना दी, अंजील की बेटे, अंग्रेजों की, उनकी गीता का नाम है अंजील। उसमें क्या कहा बाइबल ने? खुश नसीब है वो जो अंतःकरण से पवित्र है, क्योंकि पवित्र अंतःकरण से वो मेरे भगवान का दर्शन कर लेंगे। आगे लुब्बे लुबाब, आगे नहीं छोड़। लकी आर दोज हु आर प्योर इन हार्ट, दे विल रियलाइज गॉड। अब ऐसे बन जा। महापुरुष बेचारे घोर तप करके हमें अपना लुब्बे लुबाब दे गए, अपना निचोड़ हमें दे गए मेरी देवियों। अब हमने लाभ उठा लेना है। मां बेचारी तो दोपहर के टाइम पसीने से तरबतर होकर के कई चीजें हमारे लिए बनाई। अब हम मां के चरणों को चूम कर सिर झुका के बड़ी खुशी खुशी खा ले, बड़ी खुशी खुशी खा ले। मां को भी हम खुश करते थे, चाहे ये अनुचित था, हमारे हिंदू धर्म के तो अनुचित था, पर मोह क्या करे, प्यार क्या करे। जो चीज में बड़ी अच्छी लगती वो ग्रास से लेके मां के मुंह में डाल देती। मां तू भी खा हमारे साथ। मां बड़ी खुश होती, मां मुझे बड़ी अच्छी लग रही है चीज, ले एक गिलास तू भी मुंह में डाल ले। तो मां बड़ी खुश होती जो उसने बनाई है दोपहर के टाइम, हम बच्चे उसके प्यार से खा ले। भगवान बड़े खुश होंगे अगर उनकी वाणी हम प्यार से खा ले, तो बड़े प्यार से। मेरा दर्जा इस समय क्या है, जैसे आजकल शादी में आप बहरे बुलाती हैं लंबे लंबे, मेरा भी लंबा चोले है, उसके उनके भी लंबे चोले होते हैं। आजकल बराती नहीं खिलाते, आजकल होटल के बहरे आती हैं, वो मैं आपको बरातियों खिलाती हैं। मुझे भी भगवान ने भेजा एक बहरे के नाते से। उनके भी कुक होते हैं, पकाने वाले बहरे और होते हैं, कुक और होते हैं। यहां कुक भगवान कृष्ण है और पका हुआ मन का भोजन में बहरे की तरह आपको दे रहा हूं। नखरे न करो, प्यार से खा लो बेटे, नखरे न कर, प्यार से इस बहरे के द्वारा खिलाया गया मानसिक भोजन हजम कर लो। क्या अब ये ले ले, हमें हमारा कुक कितना अच्छा है भगवान कृष्ण। उनके कुक तो बस हवेली खवेली पटेली उनका कुक है, और हमारा कुक कौन है? भगवान जी, श्री भगवान वाच। उसने उन्होंने मन का भोजन तैयार किया है, हमारे जैसों जो के द्वारा आपके हाथ में दिला रहे हैं। हम बांटने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं। बस आप प्यार से मन का भोजन लेकर के हजम कर लो, क्योंकि ये मौके कभी कभी मिलते हैं। सिनेमा के मौके तो मिलते रहती है, शादियों के मौके मिलते रहती हैं, मां बनने के मौके मिलते रहती हैं, आंखों चार करने के मौके यार बाजारों में मिलते रहती हैं। लेकिन मन को भगवान के साथ लगाने के और अंतःकरण को निर्मल करने के मौके जिंदगी में बहुत कम मिलती है। ये कई जन्मों के बाद खुद कृष्ण कहती हैं, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे कदम। ये कई जन्मों के बाद ये बात बनती है, तो आसानी से नहीं आई, पता नहीं कितनी कुर्बानियां करके आई हैं। किसी कहने से नहीं कोई आता, कहने में 2 दिन आ जाते, 3 दिन फिर ना दिल करता आने का। कई जन्मों के पुण्य जब जाग जाती हैं तब दिल करते, ये दिल में एहसास पैदा होता है हम भी कुछ करें। खा लिया पी लिया, कुत्तों की तरह भेड़ियों की तरह सो गया, ये गंदी बात है। आप अपने आप को कपड़े फाड़ती हैं, बार बार अपनी जांघों पे हाथ मारते हैं, ये कोई जीवन नहीं, ये गंदा जीवन है। खा लिया सो लिया, बच्चे बना लिए, मर गया, ये गंदा जीवन है। कुछ और करें। ये मतलब क्या? आपके अच्छे दिन आ गए, आपके शुभ दिन आ गए, जो आप में हलचल मचाई जा रही है। ये गंदा जीवन, ये जानवर वाला जीवन है, ये इंसान को शोभा नहीं देता। खाना पीना भोगना, खाना पीना भोगना, देख लीजिए। तो अब फिर लाभ भी उठा लीजिए, वरना आप धर्म स्थानों पे लाभ नहीं उठाया जाता। और मैं चाहता हूं या एक एक मैया, एक एक बेटी, एक एक बुजुर्ग और एक एक मेरा धार्मिक भाई समझे और समझ के अपना ले। मेरे गुरु ने मुझे मेरे कान में यही फूंका है, पढ़ो, समझो, करो। गीता प्रेस ने कोई 16 भागों में ये किताबें निकाली हैं, स्वामी जी की ये 3 शब्द, पढ़ो, समझो और लाइब्रेरी में से लेके पढ़ना। 15 भागों में निकाले हैं ये किताबें गीता प्रेस ने। पढ़ो, समझो और करो। पहले पढ़ो, ये पहले, अच्छा फिर समझो, फिर कर लो। पढ़ो, समझो और करो। हम सारी आग लग जाए कि अब हमने सुन रही हैं, समझ भी रही हैं, अब हमने जीवन में ढाल लो बस।
फिर सत्संग में आना सफल हो। अंतःकरण निर्मल, ये अब आपका काम है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, कि आपका अंतःकरण निर्मल हो रहा है। तो भगवान ने ये भी बात मैं जरूर कहूं, वरना मैं अधूरा सुना के जाऊंगा। क्या ये प्रश्न उठता है, सचमुच मेरा अंतःकरण निर्मल हो रहा है? शायद आपका मन कहे हाँ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, लेकिन नहीं, भगवान ने कहा धोखा मत दो, ना अपने आप को ओवर जज करो, ना अपने आप को अंडर जज करो। हम प्रॉपर जज करें, ओवर जज करना भी पाप, ठीक, अंडर जज करना भी पाप, ठीक, प्रॉपर जज क्यों ना करें? हम अपने आप को राइट जज क्यों ना करें? तो राइट जजमेंट क्या है कि हम निर्मल हो रही है। हाँ, और निर्मल ही करना है, अपने को करना क्या, जितने साधन है निर्मल करते। भगवान ने जवाब दिया, अगर संसार का चिंतन कम हो रहा है तो आप निर्मल हो रहे, ना हो उसको फिक्रे चुनाव। ये उन्होंने हमें कसौटी दे दी सजनों, मेरी कल्याण कामनी देवियों, कि अगर मां का, बाप का, बहन का, भाई का, पत्नी का, बच्चों का, ब्याही हुई अपनी बेटियों का, अपने पुत्रों का चिंतन नहीं होता, यह चिंतन कम होता जा रहा है, तो समझियो गंदी वृत्तियां मेरे से निकलती जा रही। ये पक्की निशानी, ये पक्की निशानी। छठे अध्याय में तो भगवान ने गजब ही ढा दिया, ख्याल उसके वश में तो मन में विजात। ऐसे अपने आप को रॉन्ग जज न करना, हमारा काम है राइट जज करना। इनका चिंतन नहीं हो रहा और भगवान का चिंतन हो रहा है, अपनी पीठ आप ठोक लिया करो कि शाबाश मेरे मनुआ, शाबाश, तू जरूर कामयाब हो जाएगा, क्योंकि तेरा संसार का चिंतन छूट रहा। पहले हम इसी के ऊपर इन्हीं पर ही रहा करते थे। मां का चिंतन छूटा, पिताजी का शुरू हो गया, पिता का बहन का शुरू हो गया, फिर ब्याहों का शुरू हो गया। इनका चिंतन रहा तो जो मर गए हैं उनका चिंतन शुरू कर दिया। अगर वो इस वक्त होते मेरे बड़े काम आते, रोना शुरू कर दिया। कभी कुछ कभी कुछ, अब ये नहीं। अब चिंतन भगवान का है, ये भगवान की वाणी का, तो समझ ले मेरे कन्हैया की मेरे पे फुल कृपा, मेरे जगत गुरु की मेरे पे फुल कृपा। पहले पार्टली कृपा थी, पार्टली कुछ हिस्सा था, अब फुल कृपा। अगर संसार का चिंतन छूट रहा है तो ये मन में रख लेना है, भोली भाली माताओं और भोली भाली देवियों, उन कामों में भोले भाले बने रहो, लेकिन भगवान की वाणी में चुस्त चालाक, आगे गुणी बताने वाले भगवान जी कि मेरे भक्त दक्ष होती हैं, लिल्लड़ नहीं होते, चुस्त होशियार। जो तो भगवान के ठीक भगत होंगे, विवेकानंद होंगे, स्वामी रामतीर्थ होंगे, लिल्लड़ नहीं होंगे, गुग्गू मुग्गू नहीं होंगे, बल्कि गुग्गुओं को चुस्त बनाने वाले होंगे। वो बहुत ही शाइनिंग होते हैं। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि भगवान की उन पे विशेष कृपा होती है। इसका जवाब देते हुए कहा गया, सूरज की चमक तो हर एक पे होती है बराबर, लेकिन शीशे पे ज्यादा, क्योंकि शीशे ने पहले अपने आप को निर्मल कर रखा है। भगवान की कृपा सारों पर है, मेरे वास्ते खल्क, लेकिन जो भगवान के भगत निर्मल हो चुके हैं उन पे ज्यादा नजर आती है। कुछ ज्यादा क्या है, इन पे भगवान की ज्यादा कृपा है। कोई भगवान ने इनको विभूति ज्यादा दे दी है, शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गिड़गिड़ा के भगवान को कहो, कन्हैया मेरे इष्ट देव, हाँ पापियों को निर्मल किया, मुझे भी निर्मल कर दो, मेरी भी वृत्तियों को हटा दो, मेरी भी वृत्तियों को मेरे मन से निकाल दो। बस यही करना है मेरी देवियों। जो मैं कह रहा था, ये गुण भगवान ने पहले क्यों नहीं रखा, इतने गुणों के बाद क्यों रखा? जाने भगवान और भगवान का काम, हम तो बकबक करके अपने अरमान बाहर निकाल लेते हैं। बस अब आपने ले लिया तो अब हम इसको विचार करें, क्या प्योरिटी मेरे में, हमारे में आ जाए। शुचि मीन्स प्योरिटी ऑफ माइंड। बाहर की प्योरिटी तो आप कर चुके, उस पर मुझे कुछ नहीं समझाना। कपड़े आपका पवित्र, घर आपका पवित्र, जहां भी आप रहते स्थान आपके पवित्र, नो डाउट, ये तो बचपन से मां बाप ने सिखाया हुआ है। लेकिन जिसमें हमारी कमी है, या मतलब लैगिंग बिहाइंड है, वो है अंतःकरण की पवित्रता नहीं हुई हमारे से। अब हम दिन रात लग जाए, दिन रात जुट जाए, तब बात बनेगी मेरी देवी और नारी चोले में खासकर। दिन रात जुट जा कि ये काम मुझसे नहीं हुआ, बाकी तो मैंने नहीं करने वाले भी कर लिए, ये नहीं हुआ। क्या? अंतःकरण की सफाई मेरे से नहीं हुई। इन गंदी वृत्तियों ने मुझे कच्चा ही खा लिया। कभी मां तंग आ जाती थी तो कहते तुम बच्चे मुझे कच्चे ही खा गए, आखिर में ये शब्द थे उनके। तो इन गंदी वृत्तियों ने हमें कच्चा खा लिया, अपना जीवन ही तबाह कर डाला। अब हमने इनको निकालना है, अब इनको हमने बाहर करना है।
भगवान हमारे साथ, तीन ताकतें हमारे साथ है, फिर क्यों नहीं निकलेंगी? भगवान हमारे साथ नहीं, पहले भगवान नहीं, पहले विवेक हमारे साथ, वैराग हमारे साथ, फिर भगवान हमारे साथ। ये तीन ताकतें हमारे साथ हैं, विवेक, वैराग और भगवान, ये तीनों हमारे साथ है। हमें पर अब क्या कोई शक की बात ही नहीं, कोई शक को गुंजाइश ही ना रही। विवेक हमारे साथ, वैराग हमारे साथ और भगवान जी हमारे साथ है। अब तो फिर ये गंदी वृत्तियां निकलेंगी निकलेंगी, आप नहीं टेक सकती। अच्छा जी, ये भी क्लियर कर दूं, ये नेगेटिव क्वालिटी, नकारात्मक वृत्तियां कब रहती हैं? कब? जब अविद्या हमारे अंदर हो, हाँ, अज्ञानता हमारे अंदर हो, वासनाएं हमारे अंदर हो, राग और द्वेष हमारे अंदर हो। क्लियर ले लो, इसे एक एक बात क्लियर कर लो। गंदी वृत्तियां कब रहती हैं? जब अज्ञानता हो, वासनाएं हो, राग और द्वेष। राग द्वेष को दो न कहना, एक। बड़े राग द्वेष दो नहीं होते, बच्चा जच्चा एक ही होता है। आप और आपका छाती से लगा हुआ पुत्र, ये मां बच्चे इसको बोलते हैं बच्चा जच्चा। नजर दो आते हैं लेकिन आप एक ही है। ये बच्चे की टिकट कोड़ी लेनी पड़ती, इसलिए कि उसने कोई जगह थोड़ी अलग ली है, वो तो आपके साथ लगा हुआ है। इसलिए राग और द्वेष की टिकट कोई लेनी पड़ती, राग के साथ द्वेष है, ये दोनों इकट्ठे रहती हैं। हाय शाबाश। जैसे बंदरिया की टिकट लगेगी, बंदरिया का जो बच्चा पेड़ के साथ चिपका हुआ उसकी टिकट नहीं लगती, क्योंकि उसने कुछ और जगह नहीं ना ली। इस तरह राग होता है और द्वेष उसके नीचे लटका होता है। जैसे बंदरिया के नीचे बच्चे ने मां को जकड़ा हुआ, तो जो राग दूर करता है, द्वेष अपने आप भाग जाता है। तो आइएगा, गंदी वृत्तियां इसलिए हमारे अंदर है, हमारे अंदर अज्ञानता थी, हमें असलियत की पहचान ही नहीं थी, ना अपनी पहचान, ना प्रकृति की पहचान, ना रब की पहचान। अब तो अपनी भी पहचान होगी भगवान की कृपा से, प्रकृति की पहचान भी हो गई, हाँ, और भगवान की पहचान भी होती चली जा रही है, वो भी भगवान के श्री मुख से। इसलिए पूरी हिम्मत करो, शरीर छोड़ने से पहले अपने आप को निर्मल कर लो, अपने आप को साफ कर लो। आप धर्म में कमजोर थे, भगवान ने मुझे भेजा है, आपने क्या, ये आपकी ट्यूशन है, ये सवेरे शाम आपकी क्लास ट्यूशन, और मैं ट्यूटर हूं किसका? धर्म का, ताकि आपकी ये कमी पूरी कर दे। आपकी ये कंपार्टमेंट आ गई है इसके अंदर, जिनकी कंपार्टमेंट आती है ना, हाँ, उनको दो इम्तिहान देने पड़ती हैं, अगला भी और पिछली जिसमें कंपार्टमेंट आई है वो भी। तो आपको दोनों इम्तिहान देने पड़ेंगे, लोक का भी और परलोक का भी। तो फिर उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करवाने वाला मैं जो आया हूं आपके लिए, मैं जो कभी दूरी के कमी दूर करवाने के लिए भेजा गया हूं। क्योंकि आपने दो लोगों ने सिर्फ एक इम्तिहान देना होता है, लोक का, हाय रब्बा, आपने परलोक का भी देना है। आपने फर्स्ट ईयर भी क्लियर करना है और सेकंड ईयर भी क्लियर करना है। और जो फर्स्ट ईयर क्लियर ना कर सके और सेकंड ईयर क्लियर करे, उनको फिर वापस आना पड़ता है, उनका बैक गियर लगता है, वापस हाय आ जाओ, फिर हम क्लियर कर ले। परमात्मा ने बड़ा बढ़िया मौका दिया, निर्मल करें अपने आप को फटाफट। हमने खराब किया है, हम ही सफा करेंगे भगवान की ताकत से। तो भगवान फरमाती है, जिन्होंने अंतःकरण अपनी गंदी वृत्तियों से छुड़ा लिया और अपने मन को टिका लिया, हाँ, उनके लिए बस एक ही बार कहा भगवान ने, यही गए मकामी बसाले खुदा। मेरे दीदार से पहले उनकी यही अवस्था बन जाती है। फिर मरना तो हमने सब ने है, फिर ये भी भगवान ने बताया, फिर मरेंगे। दमे वापसी भी, जो ये आखिरी वक्त जब शरीर छूट रहा होगा हमारा, हाँ, और दम गले तक आगे होंगे, हाँ, और शरीर छूटने वाला होगा, तो ये ज्ञान याद रहेगा, ये ज्ञान भूल नहीं सकता, हाँ। तो भगवान कहते हैं आखिरी वक्त जब ये मेरा ही ज्ञान उसको होता है, तो उसे क्या होगा? ब्रह्म निर्वाण हो, आवागमन से छुट्टी। निर्वाण कहती हैं बार बार जन्म मरण के चक्कर में वो नहीं आता, क्योंकि उसमें अरमान नहीं, कामना नहीं, वासना नहीं, वो उसने पहले खत्म कर दी है, निर्मल कर गया, तभी तो भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य बना। तो वो योग्य बना तो मुक्ति तो साथ ही साथ। इसके स्वामी जी हंसाया करते थे, जिसने वृक्ष खरीद लिए छाया मुफ्त मिल गई। बेटी ओ मैया, जिसने बड़े बड़े लंबे चौड़े वृक्ष खरीद लिए, छाया के लिए कीमत देनी पड़ी ना।
जिसने भगवान जी को अपना बना लिया, मुक्ति मुफ्तो मुफ्ती, मुक्ति मुफ्तो मुफ्ती। मुक्ति के लिए कीमतें देनी पड़ती। कितना अच्छा महापुरुष ने अनुभव बताया। मुक्ति भगवान की छाया है, मुक्ति भगवान की छाया। ना भूलना, ना भूलना, मेरे भगवान मेरे पे बड़े खुश होंगे अगर मैं आपको याद करा दूं ये बातें। मुक्ति के लिए ना चाहना किया करो, भगवान के लिए चाहना करो। और भगवान कहते हैं मेरी चाहना में नाकार, अंतःकरण निर्मल करने की चाहना कर। जो मेरे और तेरे में बाधा है, मेरे और तेरे में बाधा है। हां, मैन माइनस माइंड इज इक्वल टू गॉड। अगर मैन में से इंसान के गंदे मन को निकाल दो तो रब्बी रूप है, वो नारायण है। बेटी मैन माइनस माइंड स्वामी समझाते हुए अमेरिका वालों को अकल टिकाने ला रहे थे। जब उन्होंने सवाल कर दिया मैन और गॉड में क्या फर्क है, तो कहते हर एक गॉड है, हर एक गॉड है। तो समझी ने क्लियर किया, गॉड प्लस माइंड इज इक्वल टू मैन। परमात्मा के साथ गंदा मन मिल गया तो वो गंदा इंसान बन गया। याद रखना, गॉड प्लस माइंड, और माइंड कैसा काम क्रोध लोभ वाला, इज इक्वल टू मैन। नीचे लाइन, मैन माइनस माइंड, मन में से इंसान से वो मन गंदा निकाल दो, इज इक्वल टू गॉड। मोटी अकल वाला भी समझ जाएगा और दिन रात साधना में लग जाएगा। गॉड प्लस माइंड इज इक्वल टू मैन एंड मैन माइनस माइंड इज इक्वल टू गॉड। तो परमात्मा का रूप बन गया जिसने गंदगी को निकाल दिया, जिससे काम क्रोध मोह लोभ को मन में से निकाल दिया, वो रब्बी रूप है। बल्कि भगवान कहते हैं तो मेरे से भी आगे गए, वो तो मेरे से भी बहुत आगे निकल गया। भगवान ने भाई इतना शायद नहीं कहना चाहिए था, पर भगवान ने भागवतवान में तो गजब ढा दिया। उधो मैं ऐसे भक्तों के पीछे पीछे फिरता हूं ताकि उनकी चरण धूली मेरे पे पड़ जाए। यहां तो मुझे बड़ी शर्म आती है, भगवान ने ये क्या कह दिया। पर कबीर जी ने बड़े गौरव के साथ कहा, कबीरा मन निर्मल भाया, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अब पाछे पाछे हर फिरे कहे कबीर कबीर। कितना मन निर्मल हो गया मेरा, अब पहले मैं रब के पीछे, अब रब मेरे पीछे। आयो वाह कबीर जी वाह, अगली बार आपके चरणों में प्रणाम। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, जैसे गंगा का पानी, पाछे पाछे हर फिरे कहते कबीर कबीर। फिर कहना चाहता हूं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे कहे कबीर कबीर। वो मेरा नाम लेते हुए मुझे प्यार करने के लिए कहते जरा ठहर, पहले मैं रोता था उनके लिए, नखरे करते थे, अब मेरी बारी आई है, अब मैं नखरे करता हूं। कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं, कभी मैं उसे, श्री भगवान वाच है गीता जी की शब्द, मुझे मेरे से मुंह मोड़ सकता नहीं, और भगवान कहते कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। भगवान करे ये हमारे पे लागू हो जाए, भले कुछ दिन और लग जाए, पर भगवान का ये फरमान हम सब जिज्ञासुओं पे लागू हो जाए। अंतःकरण को इतने निर्मल कर ले इन गंदी वृत्तियों से, भगवान की दया और भगवान की कृपा और भगवान के ज्ञान से छुड़ा लें, हम भगवान के दर्शनों के योग्य हो जाए। जिस तरह भी हो मेरे कृष्ण, हमें अपने दर्शनों के योग्य बना लो। जिस तरह भी हो, जिस येन केन प्रकारेण, आप भी कहा करो सोती बार और सवेर जाप करती बार, प्रभु येन केन प्रकारेण हमें अपने दर्शनों के योग्य बना लो। येन केन प्रकारेण सभा हुआ हृदय, हमें अपने दर्शनों के योग्य बना लो। कृष्ण हमें अपने दर्शनों के योग्य बना लो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।